सर प्लीज़ एक मैं आपसे 4-5 घंटे से आपका वेट कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे फंक्शन है, खलीलुर रहमान साहब और सैयद नूर साहब आ रहे हैं इधर। शहर इकबाल में खुशामदी खलीलुर रहमान साहब आएंगे यहाँ पे। प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त, वाओ नाइस एंट्री जी। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है ना यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। देखें जैसे कि आपको होता है फ़लस्तीन के लिए ब्लड डोनेट के लिए या एक प्रोग्राम बनाया गया है, तो यहाँ पे ब्लड देने के लिए काफ़ी हद तक लोग हैं। ओके कौन कौन यहाँ पे ब्लड देखें, ज़्यादातर ना ऑफिस के कुछ लोग हैं और कुछ लोग कॉलेजेस के लड़के हैं, यंग लड़के हैं जी। जैसे कि अलराज़िक प्लेटफॉर्म पे हम लोग मौजूद हैं, हमें पता है यहाँ पे ब्लड डोनेट का जो है ना प्रोग्राम चल रहा है। तो मैम आमना, मैम तलत जो कि इंचार्ज हैं आमना ये, और यहाँ पे मैम रूबी भी मौजूद हैं। बहुत सारे अखबारात भी हैं इनके नाम पे, और जो है ना ये सोशल वर्कर भी हैं और बहुत से जो है ना, तो बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। तो जिसको भी ब्लड डोनेट करना हो तो अल रज़ाक प्लेटफॉर्म से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका कांटेक्ट भी नीचे कर दूँगी, तो आप जो है ना इनको ब्लड डोनेट करने में अगर कोई इंटरेस्ट हो तो वो कर सकते हैं, जिनको कोई बीमारी ना हो। जैसे कि देखिए फ़लस्तीन के लिए हो रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे झंडे वगैरह भी लगाए हुए हैं काफ़ी जो है ना यहाँ पे, और मीटिंग चल रही है यहाँ पे। मैं महजूनिसा इस टाइम 24 वर्ल्ड न्यूज़ से आपको न्यूज़ अपडेट दे रही हूँ कि इस टाइम अल-रज़ाक के जो है ना प्लेटफॉर्म पे मौजूद बहुत बड़ा एनजीओ माशाल्लाह पाकिस्तान के सियालकोट में ये काम कर रहा है। इन्होंने ब्लड डोनेट का एक प्रोसेस शुरू किया, जो कि मैं आपको बता रही हूँ फ़लस्तीन के लिए किया। फ़लस्तीन का लहू आपको पता है किस कदर जो है ना इसराइलियों ने उनके ऊपर जुल्म उठाया हुआ है इस टाइम। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर था, पहले भी बताया, इस टाइम भी बता रही हूँ। थैलीसीमिया के बच्चे भी यहाँ कुछ मौजूद हैं, देख लें आप, कुछ खेल कुछ बाहर खेल रहे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बीमारी से किस तरह लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आपको कैसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के लिए किया गया है, क्या फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स बस यही है कि इन्होंने हमारी मदद की है, और इनसे बात यही है कि हमें हमारी जान जाने के लिए हिम्मत तो नहीं हारते हो आप लोग? नहीं, हम हिम्मत हारनी भी नहीं। अल-रज़ाक का एनजीओ आपके साथ है, या आपके आखिरी दम तक आपके साथ है। आप ब्लड डोनेट करते रहेंगे, इसी तरह प्रोग्राम्स आपके लिए सजाते रहेंगे। और भी बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं देखें, इनके भी हम जानते हैं कि इनको क्या कष्ट आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? इससे क्या आपको तकलीफ भी होती है बहुत ज़्यादा? जब लगता है तब थोड़ी सी जी। कितने दिन बाद आपका ब्लड चेंज हो गया है? मेरा 15 दिन। हिम्मत तो नहीं हारे आप? इसी तरह आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी है। इधर आ जाएँ सारे। ये कुछ बच्चियाँ हैं यहाँ पर। क्या एज है वैसे आप सबकी? मैंने सुना है, जैसे कि सुना जाता है थैलीसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, उनका कद भी रुक जाता है, और उनको खुद। तो आपकी क्या एज है? मेरी 16 साल है। और आपकी? 17। ये सब बच्चियाँ छोटी छोटी सी लग रही हैं, जैसे 8-8 10-10 साल की हैं। तो सब 15+ हैं ये बच्चियाँ। तो माशाल्लाह से हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं, और रज़ाक इसी तरह ही इनके साथ जो है ना कोऑपरेट करता रहे, इनको ब्लड डोनेट करता रहे। आइए हम जो है ना जो इंचार्ज आमना है उनसे भी पूछते हैं कि उनके ख्याल, उनके कैसे जहन में आया कि इन बच्चियों के साथ ये इन बच्चियों के लिए ब्लड डोनेट का एक प्रोग्राम बनाया जाए। थैलीसीमिया की बच्चियों के से मुलाकात करने के बाद हम ये अल-रज़ाक की
फाउंडर और चेयरमैन से बात करते हैं कि इन्होंने प्रोग्राम किस मकसद के तहत ये, हमें तो पता है इसका मकसद, लेकिन इनसे भी हम जानते हैं इनके ख्याल में ये कैसे आया कि हम इन बच्चियों के लिए ब्लड डोनेट के लिए एक इतना बड़ा प्रोग्राम करें। जी बताएं ज़रा इस प्रोग्राम के बारे में। आपने इतना एक्सपेंस, इतना VIP और जो है ना आपने डेकोरेट भी करवाया है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगा है कि आपको ये यकीन है कि इतना ब्लड भी आपको जो है ना डोनेट करेंगे लोग। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फाउंडर और चेयरपर्सन अल राज़िक ट्रस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। और ये इतने आलीशान इवेंट करने का भी मकसद ये था कि उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें, उनको बता सकें कि उनकी जान हमारे लिए कितनी कीमती है। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने जब 2 दिनों में 4 घंटे के अंदर हम लोग 100+ बॉटल्स ब्लीड कर सकते हैं रोड साइड पे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा होगा। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ब्लड ड्राइव इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप कैंप भी लगाती हैं जगह जगह? नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। हम लोगों ने कहा चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कैंपेन जब स्टार्ट की तो हम लोगों ने परसों से सोचा कि हम लोग रोड साइड ब्लड डोनेट भी करवाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जी आप इस प्रोग्राम के बारे में भी बताएं, इस पर कितना एक्सपेंस आपका आ गया? देखिए, सुना गया है कि बहुत बड़े यहाँ पे खलीलुर रहमान राइटर भी हैं और बहुत बड़े राइटर हैं और ड्रामे भी लिखते हैं, वो उनको भी आपने इनवाइट किया है? बिल्कुल, वो लाहौर से निकल चुके हैं और इंशाल्लाह विदिन 2 आवर्स ही वुड बी हियर। और हम लोगों ने सिर्फ ये, हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं, ताकि हम उनको बता सकें कि ना सिर्फ खून दे के हम उनको ये ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो उनके एजाज़ में सब कुछ किया गया। फ़लस्तीन को जी हम लोग ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली, उस ज़ात ने ये एक आइडिया दिया और उस ज़ात की वजह से हम लोगों ने इतना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक फंक्शन अरेंज किया, इवेंट अरेंज किए। आई होप आगे भी सब अच्छा जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम आपने किया है तो आपको नेक्स्ट भी इस तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे? आपने सोचा है कि पहला और आखिरी है? नहीं जी, डेफिनेटली हमारा फर्स्ट जो प्रोग्राम था, हमारे और टेकिंग ऑफ फाउंडेशन सेरेमनी ही इतनी मेगा हुई थी, इतनी ग्रैंड हुई थी सैक्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो इंशाल्लाह जो भी इवेंट होगा वो पहले से बेहतर और पहले से बड़ा होगा, बेशक इंशाल्लाह। आप बताएंगे जी। मेरा नाम अहमद हुसैन है और मैं डायरेक्टर फाइनेंस और राज़िक का। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी कैंपेन रही है। स्टार्टिंग से ही हमने रोड साइड में भी इसके 2-3 जो से हैं सेशन किए थे और उसमें बड़ा अच्छा हमें इवेंट के जो से ना फीडबैक आया था। अपने सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करें तो अल्लाह को बस सेकंड और फायदा तब है जब आप अभी आपके लोगों को टाइम पता चले कि यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा उसका फीडबैक रहा है माशाल्लाह। उसी को हमने मद्देनजर रखते हुए एक पूरा इवेंट किया है, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन जो होती है उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके अंदर टेस्टिंग वगैरह सारे मामला हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इनका ब्लीडिंग का सेक्शन अलग से है, फिर आगे उनको जूस का है ताकि वो ज़रा स्टेबल हो जाएं। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देंगे, फिर हम उनको पसंद है इस चीज़ का, यानी कि एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। आप ना मुझे ये इनके ऑनर का भी नाम बताएं कि उनके ऑनर का नाम भी पब्लिक होना चाहिए कि इतना बड़ा ये जो है ना इवेंट करवा रहे हैं, तो मेन पीछे तो ऑनर ही होंगे ना इसके। आप, हम चाहते हैं कि उनके ऑनर का भी लोगों को पता होना चाहिए कि इतने बड़े लेवल का प्रोग्राम ये करवा रहे हैं। जी, मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह जो सी है एक यंग जनरेशन जो सी है वो सारी इसको मेंटेन कर रही है। इसमें सब जो उनसे अपने अपने पार्ट अदा कर रहे हैं। मेरी जो वाइफ है आमना अहमद, वो उसकी फाउंडर और चेयरपर्सन है। फिर ख्वाजा अब्दुल मोहित साहब हैं, वो इसके को फाउंडर है। फिर इसके साथ उस्मान मोहम्मद है जो प्रेसिडेंट है। तो ये अफ्रीका से भी कुछ लोग बुलाए यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और अभी खलीलुर रहमान साहब को आधा घंटा है भी आने में, और काफ़ी गेस्ट आ चुके हैं वैसे। तो मैम कह रही हैं आए कुछ वीडियोस शूट करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 24 वर्ल्ड न्यूज़ से। जैसे कि आपको पता थैलेसीमिया का प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी वीडियोस आपके साथ पहले भी शेयर की हैं। तो चीफ गेस्ट हमारे हैं हमारे साथ। ये बड़ी अच्छी बात है। दरअसल ये था कि ब्लॉग एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग कैमरे के ऊपर आपकी शायरी सुन रहे हैं, जो लोग आपको वीडियोस में देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी असल ज़िंदगी में क्या करते हो, आपकी उस चीज़ में और इस चीज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है, और एक फैमिली ब्लॉग लोगों को मुहैया किया जहाँ सब थोड़ी सी ओवरथिंक करते हैं, वहाँ पर हमारे ब्लॉग ताकि मैं मेरे 2 छोटे भाई हैं उनके साथ। आपने इतनी जल्दी टिकटॉक पे फेम कैसे हासिल किया? आप अपना स्ट्रगल बताएं कि हम भी बना रहे हैं, हम क्यों नहीं वायरल हो रहे हैं। थोड़ी सी आप हमें हिंट दें कि हमें ये करना चाहिए।
नहीं, बहुत से इस तरह के सवाल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टिकटॉक में सेटिंग है कोई ऐसी, और कुछ लोग कहते हैं कि कोई ऐसी बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उसका हुक्म होना है, बंदे की मोहर लगनी, और उसने सिर्फ टिकटॉक नहीं, उसने किसी भी प्लेटफॉर्म पर मशहूर होना। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए अपने बारे में कुछ जानते तो आपको सभी हैं। मेरे बारे में क्या पूछना चाहिए? आप हमारे लिए सबसे पहले तो एक शेर बोलिएगा, वो लास्ट में, लेकिन आप कुछ ये बताएं कि आपने स्टार्ट कैसे किया और इतने फेमस कैसे हुए? मैं आज भी, मुझे लगता है मैं फेमस नहीं हूँ, बस ये लोगों की मोहब्बत है, उनका प्यार है, लोगों से, और दुआएं हैं, स्पेशली मेरे वालिदैन की, और उसके बाद खुदा का करम है। ये पूरा जहान चला रहे। स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले शायरी से किया, फिर अमीन से था, उसके बाद शायरी में कब मुब्तला हो गया नहीं पता चला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत है, प्यार। लेकिन आज भी मुझे पता है मैं फेमस नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी। आपने जैसे टिकटॉक से स्टार्ट किया था और अब आप ब्लॉग ट्रस्ट की टीम तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आप यहाँ हमारे लिए तशरीफ लाए। तमाम अल्लाह के अदाकारों से रिक्वेस्ट करूँगी कि भरपूर तालियों में खलीलुर रहमान अमीर साहब को खुशामद कीजिए। शब्बीर जाफरी साहब भी आए हैं, जैसे कि आपने देखा मैंने इनका भी इंटरव्यू लिया है। और यहाँ पे हमारे गेस्ट आ गए, चीफ गेस्ट एक आ चुके हैं और एक खलीलुर रहमान साहब रह गए हैं। मैम रूबी भी हमारे साथ, मुझे हमारे कैमरामैन भी हैं और सब, मैंने काफ़ी शूट उन्होंने किया है। कैमरामैन ने हमारे ये नईम साहब हमारे कैमरामैन। और ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है, आप बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने जो है ना हर चीज़ को डेकोरेट किया हुआ है। अल रज़ाक जी सर। चलो भैया आया जी। हेलो हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अज़ीम। इफ्लाक का इस्तादा इसी नाम से है। नबज़ हज़रत स्टेज पे तशरीफ लाइए और नातिया कलमात पेश कीजिए। मोहम्मद सुहेब। को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, जो
का अर्ज करता हूँ, मेरा कसूर ये है, मेरा कसूर है कितनी मुझे हुई कमर, मेरा कसूर है सर अभी तो आबाद रहे, खुश रहे, सलामत रहे। फूल को होती है पानी की ज़रूरत शब्बर, फूल को होती है पानी की ज़रूरत शब्बर, पर मेरे फूलों को बस खून की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं तकरीबन ये तादाद ही भूल चुका हूँ कि मैं इस फाउंडेशन में कितनी दफ़ा आ चुका हूँ, और ये मेरे लिए इतने फ़ख्र की बात है। निकलने लगा था तो मैंने कहा था कि अम्मी जान एक ਤੁਹਾਡੀ दुआ है, एक इन्होंने बच्चियों की दुआ है, और मेरे लिए एक और अजाज़ के सर यहाँ पे मौजूद है। और सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया, मेरे शेर पे दाद दी कि बात रहें, खुश रहें। और इस इवेंट को रखने का सबसे पहला और बड़ा मकसद आपका खून देना है। इस बात को कभी ना भूलिएगा कि मिलते हैं जब जब दिलो जमीन के साथ, सजूद मिलते हैं जब तब जब जब दिलो जमीन के साथ, लड़ाई होती है तब तब मुनाफिकीन के साथ। सजूद मिलते हैं जब जब दिलो जमीन के साथ, लड़ाई होती है तब तब मुनाफिकीन के साथ। बतौरे उम्मत अहमद मैं दिल से कहता हूँ, हमारा खून का रिश्ता है फलस्तीन के साथ। मैंने रास्ते में आते हुए वही 4 सत्रह सिर्फ रास्ते में लिखी हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड चाहिए होता है कुछ लिखने के लिए, ठीक है, और बाकायदा एक एंजाइटी चाहिए, ठीक है, और वक्त चाहिए, सुकून चाहिए, खला चाहिए। खुशी दे रहे हैं अंधेरों को ये चांदनी दे रहे हैं, गमों के शहर में खुशी दे रहे हैं, अंधेरों को ये चांदनी दे रहे हैं। इलाही तरक्की दे सुंदस को हर पल, ये बच्चों को फिर जिंदगी दे रहे हैं। आपकी काबिश का बहुत शुक्रिया, आबाद रहें, सलामत रहे। मेरे ज़हन में सर आपकी दाद से 4 सत्रें आई हैं, किसी नौजवान ने लिखी थी, क्योंकि किसी के शेर को अपने साथ मिलाना गलत बात है। उन्होंने कितनी खूबसूरत बात लिखी थी, हम सब तमाशबीन हैं। ख्यालात का इजहार कीजिए, आपकी भरपूर तारीफ में मिस्टर अयाज है। ये कैंप जो है जो घंटा घर में लगाया गया, वहां पर भी सियालकोट ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें हमारे साथ बेहतरीन पार्टनर्स रहे। उसमें हमारे साथ BDS भी रहा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। मेज़ानी हंस ने मुझको गोहर तोलना सिखा, अब ज़हर ज़ायके हैं ज़बानी हरूफ में। अरबे ख़वातीन व हज़रात, आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे जज्बात आज उभर उभर कर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा आज वो हमारे दरमियान हैं, तो उनकी शख्सियत को अपने साथ यहाँ पाते हुए जो मेरे जज्बात हैं वो उभर कर बाहर आ रहे हैं। यानी कि मेरी मुराद कि मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी रो रहमान कमर साहब, बेहद आपका शुक्रिया। दिल की अथाह गहराइयों से आपको शहर इकबाल में खुशामदीद कहते हैं। मैं ऐसे ही आज के हमारे खसूसी मेहमान खलीलुर रहमान कमर साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं हमारे। शुरू अल्लाह के नाम से सब कुछ है, शुरू हमारे नाम से तो कुछ नहीं है। वो सब इज्जतों, सब दौलतों और शोहरतों का मालिक, वो सब इज्जतों का और सब दौलतों का मालिक। मैं जब भी कभी किसी तकरीर में जाता हूँ, उनके मुंह में अचानक उनका मुंह टेढ़ा होता है, और वो पता नहीं कौन सा एक्सेंट जो है वो सुनने को मिलता है उनके हाथ से। अंग्रेजी पढ़िए
लेकिन मेरी आदत है जितनी बुरी आप उर्दू बोलते हैं कभी आगे मुंह टेढ़ा करके CUP साहब और PUT पट भी कहिए, मैं सुनकर खुश हो जाऊंगा। तुम भी सही बोले थे। इससे पहले कि मैं थैलेसीमिया के बच्चों के बारे में बात करूं, आपकी काविशों के बारे में बात करूं, और मैं नजरें मुझ पर लगा के बैठे हैं, तो ये भी तो बताओ तुम लोगों की औकात क्या है? तुमने क्या किया मुल्क के बारे में? तुम ये फलूक सा जुमला इस्तेमाल करना बंद करो। हालांकि उसके बाद उस वक्त टीचर नहीं बोलते थे, मास्टर बोलते थे। मेरे मास्टर ने मेरे मुंह पर लपड़ भी मारा, लेकिन मैं अपनी बात से खुश रखा हुआ है। तो जितने मेरे बच्चे हैं और अनमैरिड लोग हैं, उन पर फर्क, इससे बड़ा और दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, मैं आप सब लोगों से गाँव में मुख्तलिफ दीनी जमात के झंडे में खड़े होकर नहीं बनती। वो मेरे नबी का एक ही झंडा है, उसके नीचे खड़े हो जाइए, हम कौम बन जाएंगे। वरना हम इसी तरह बदकिस्मती से अपना दीन बेचते रहेंगे और लोगों को गिरोहों में बांटते रहेंगे। जब तक आप कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ लेते, अल्लाह के वास्ते किसी को मत बताइए कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है। और ये मौलवियों के जो ढकोसले हैं ना कि वो अरबी में सवाल करेगा, तो खुदा के वास्ते उसको क्या समझते हैं हम? मतलब पैदा आपको पंजाब में करे, सिखाए उर्दू और सवाल करेगा अरबी में? उसको कौन सी जबान नहीं आती? यगानगत आएगी। वो यगानगत कौम बनने के लिए बहुत जरूरी है। आप फलस्तीनियों पर कौन जुल्म उठा रहे हैं? यहूदी। तो मुझे बताइए, मेरा ख्याल है माइक भी उन्हीं का इजाद किया हुआ है। जहाज तो मैं 100% जानता हूँ, कंप्यूटर जो आप उठाए फिरते हैं बड़े करो फर्श, और उसके बगैर जिया नहीं रहता आपसे। अब्बा ने मुझे डांटा भी, पर मैं नहीं बात आया। अब्बा जब निकले हैं उसके साथ, तो पीछे मैं भी निकल गया हूँ। 6 फुट का 7 फुट का फासला है मेरा उनसे। तो उन्होंने, वो कोई 4 फरलांग का रास्ता था, उसमें 2 सवाल पूछे हैं चाचे ताए बके से। उम्र कितनी भारी थी? हो जाना उन्हें कोई 21 साल का। अच्छा, जब वो दरवाजे के करीब पहुंचने लगे तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, पाजी मंगी आओ, तेरी बड़ी भैन है ना नारोवाल वाली, ਉਹਦੇ घर बन गई मंगी है भूपी वाले। अच्छा, ये कुल 2 सवाल। आई वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड, लेकिन इन 2 बातों ने सिर्फ मेरा रास्ता सीधा किया है समझने के लिए। ऐसे ही बना गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अयाज कैसे मौजूद है। अल-वाज़िर ट्रस्ट की जानिब से डायरेक्टर फाइनेंस अहमद हुसैन साहब, प्रेसिडेंट अल-वाज़िर ट्रस्ट उस्मान गुमन साहब और मिस आमना अहमद उनको सोवेनियर्स प्रेजेंट कर रही हैं। सर